प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह रहते हैं, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। राम से कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया। परम पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, आओ मिल बैठे हैं हम कुछ प्रेम की बातें करें। हो चुका है, आओ मिल बैठे हैं हम कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्रे जहां उस यार की बातें करें। किस यार की? जिस्म देकर, जिस्म देकर, जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया। हम सभी बैठकर उस दिलदार की बातें करें। क्यों करें? अरे गले पड़ जाने से तो अच्छा है, गले पड़ जाने से अच्छा है हम आकर खुद ही लग जाएं गले। छोड़कर तकरार हम त्योहार की बातें करें। क्यों करें? राजेश, परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी, राजेश जिनको मिल चुका हो मेरे राम की मोहब्बत का मजा, फिर क्यों बैठकर वो बेकार की बातें करें। तो फिर इधर उधर की और किसी बात के लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा ना, अगर हम भगवान से प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अच्छा विचार करें, राम जी मनुष्य दिखते हैं, रामलीला मंचन भी देखते हैं श्री रामलीला। राम जी हमें मनुष्य जैसे दिखते हैं पर राम जी मनुष्य ही नहीं है। हनुमान जी हमें वानर दिखते हैं। हाँ, परम पूज्य महाराज श्री भक्त कथा सुनाया करते थे, तो उसमें वो भक्त श्री राम जी से कहता है, भोजन बनाने वाली कथा सुनी होगी, राम जी हमने आपके भोजन का ठेका लिया है, आपके परिवार के भोजन का ठेका थोड़े। तो उसमें भक्त कहता है, मोते बनत नहीं बनाए भोजन आप बनावो अपने। कीते दिना संग पाए तुम नहीं तजत सुबानी आपने। हम कहते समझाए। और उस दिन तो भगवान पूरा राम दरबार लेकर गए थे भक्त के घर में। तो भक्त कहने लगा, नर नारिन की कौन कहे एक बंदर भी संग लाए। श्री हनुमान जी को देखकर बोला, ले हनुमान जी वानर जैसे दिखते हैं परंतु वानर ही नहीं है। तो हम आपसे यही तो निवेदन कर रहे, हम यही निवेदन कर रहे थे कि गंगा जी हमें केवल पानी दिखता है, पर आप विचार करें क्या गंगा जी पानी ही है? हाँ, हम विचार करें, भगवान मूर्तिमान बैठे हैं पर क्या भगवान मूर्ति ही है? अरे भैया, बिंदु जी महाराज कहते हैं, हे सांवरे दिल है, दिल दिल भी तू है, दिल का प्यारा भी तू है, दिल में बैठा जग से न्यारा भी तू है। और दर्दे दिल की दवा करूं तो किससे जाकर करूं? क्यों? क्योंकि दर्दे दिल भी तू है और दर्दे दिल की दवा भी तू। एक घड़ा बनाने वाले व्यक्ति ने बहुत सारे घड़े बनाए। घड़ा बना करके वो कहने लगा, 10 रुपए का एक घड़ा, 10 रुपए का एक घड़ा। एक सेठ जी उतरे बड़ी गाड़ी से, सोने की चैन, सोने की अंगूठियां, बढ़िया। तो सेठ जी ने पूछा, ये घड़ा कितने का है भैया? वो बोला, जी 10 का। सेठ जी बोले, बहुत महंगा है। तो बोला, सेठ जी आपको महंगा लगता है तो 1 रुपया कम ले लो, 9 का ले लो। सेठ जी बोले, 2 का दो। तो हम ले। घड़े वाले ने कहा, महाराज 2 का तो हम नहीं दे सकते। तो सेठ जी नाराज हो गए, खींचते हुए बोले, क्यों रे, अपने घड़े को तूने बिल्कुल सोने का समझ रखा? तो हाथ जोड़ करके घड़े वाला बोला, माई बाप, अगर मेरा घड़ा सोने का नहीं है तो आपने क्या मेरे घड़े को मिट्टी का ही समझ रखा है? अरे घड़ा मिट्टी का है लेकिन मिट्टी का ही नहीं है। अरे उसमें हमारी मेहनत लगी है, हमारा विचार लगा है। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं,
जैसे भगवान के हम स्वरूप को देखते हैं, वास्तव में भगवान वो ही नहीं है। अरे भगवान तो महर्षि मनु जी की लिखी हुई मनुस्मृति को सत्य करने के लिए श्री राम रूप में आए। परात परम विष्णु एव ही श्री राम, रामो विग्रहवान धर्मा, श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं भगवान तो साक्षात धर्म है। अगर किसी को सीखना हो कि धर्म क्या होता है तो हम कहते हैं कि भगवान श्री राम से अच्छा उदाहरण कोई नहीं। एक भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, एक पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य, एक पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य। पुत्र कैसा होना चाहिए? श्री राम जैसा। माता पिता ने आज्ञा दी ही नहीं, केवल विचार किया और भगवान ने उसको साकार कर दिया। भाई कैसा हो? तो श्री राम जैसा। छोटे भाई के राज तिलक की खबर सुनी और भगवान श्री राम प्रफुल्लित हो गए। तो योद्धा कैसा हो? श्री राम जैसा हो, जिनकी प्रशंसा रावण भी करता है। आप जानते हैं रावण के साथ जब युद्ध हो रहा था तो कुंभकर्ण को जगाया गया। अब कुंभकर्ण जब उठे तो रावण जी के पास गए। अब पहली बार कुंभकर्ण ने रावण को चिंतित देखा, क्योंकि रावण तो ऐसे थे जहां जाए वहां के लोग चिंतित हो, और वो रावण चिंतित जिसके जाने पर शंकर जी भी घबरा जाए। हमने पढ़ा है कि रावण से शंकर भगवान इतना डरते थे। रावण 4 बजे उठता था, ठीक 4 बजे, और ब्रह्मा जी को 4 बजे से पहले वेद पाठ की अनुमति नहीं थी लंका में। तो एक दिन ब्रह्मा जी पहुंच गए कुछ क्षण पहले, तो ब्रह्मा जी को द्वारपालों ने कहा अभी नहीं, अभी हमारे महाराज ठीक 4 बजे जब पूर्ण रूप से तैयार होंगे तब वेद पाठ आप करना। तो भगवान भोलेनाथ रावण के उठने से और तैयार होने से पहले ही भगवान वहां पहुंच जाते थे और कहते थे भैया रावण तू मेरा अभिषेक कर। आपने ऐसा देखा हो कि भगवान भक्त से घबराते हो, लेकिन रावण इतना ओजस्वी थे, रावण इतने ओजस्वी थे कि भगवान शंकर कहते थे भैया मेरी पूजा कर ले। क्यों? अभी तो मैं तुम्हारे घर में आ गया हूं तो ठीक, कहीं तुम कैलाश में फिर कैलाश उखाड़ने लगे तो चेला भी ऐसा जो भगवान अपने गुरु जी का घर ही सिर पे उठा ले, इतना ओजस्वी रावण। और वो चिंता में। तो कुंभकर्ण ने कहा अरे तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण ने कहा हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। तो कुंभकर्ण ने पूछा अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला लगती ही नहीं मैं और हमारी, वो देखती तक नहीं है, आप क्या बात करते? तो कुंभकर्ण ने व्यंग किया तब राघव ही न बने तुम क्यों? तुम राम क्यों नहीं बन गए? अरे जब ऋषि बनकर अपहरण कर सकते हो तो राम बनकर वर्ण भी तो कर सकते हो। तो रावण बोले इसमें हमको भय भैरव भारी, इसमें तो हमको बड़े भैया बहुत डर है। तो कुंभकर्ण ने पूछा कि डर किस बात का? तो रावण कहने लगा जब राघव रूप लगा रखने तो मात समान लगी पर नारी। ऐसा राम जी का चरित्र जिसकी प्रशंसा रावण भी करते हैं, शत्रु भी करता है। तो शत्रु हो तो राम जी जैसा, जिसकी प्रशंसा शत्रु भी अपने घर में बैठकर करे। तो साक्षात धर्म को जीने के लिए भगवान श्री राम ने ही अवतार ग्रहण किया। तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। सचमुच भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भज ले मुझे भव से बेड़ा पार है। और संत कहते हैं जिनकी केवल बंक भ्रकुटी से सागर तप्त उछलते देखा, उनको यशोदा मां के भय से थर थर कांपते हमने देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा।
तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि केवल प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो वेदों में या बड़े बड़े संतों के द्वारा हमने जो सूत्र सुने हैं वो ये है कि भगवान को प्राप्त करने का एक तरीका ये है कि या तो हम ऊपर उठ जाए, किससे? नाम और रूप से। एक छत पर भगवान खड़े हैं,